हेलो एवरीवन, लेट अस स्टार्ट विद अ सेशन ऑन लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स, है ना। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पे आप देख रहे हो, दिस सेशन इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट, I can say, important session, knowledgeable session and a beneficial session. ये सेशन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इन अंडरस्टैंडिंग लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, लाइफ साइकिल क्या होता है, प्लांट्स में कितने टाइप के लाइफ साइकिल होते हैं, ये सब कुछ हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चा लोग, वेलकम टू वेदांतो नीट मेड इजी एंड लेट अस स्टार्ट द सेशन। ये नीट 2022 2023 दोनों के काम में आने वाला है। दिस इज अ पार्ट ऑफ फ्री लॉन्ग टर्म कोर्स बच्चा, विच इज लॉन्च्ड बाय वेदांतो नीट मेड इजी, है ना। तो बच्चा लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर लो, वीडियो को शेयर करना, और यस, सब्सक्राइब टू वेदांतो नीट मेड इजी। चलो बच्चा लोग, लेट अस स्टार्ट, बट बिफोर दैट, आपके टर्म 1 की एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुकी है और इसी टर्म 1 के पूरे सिलेबस को खत्म करने के लिए आपको मिलता है एक टर्म 1 क्रैश कोर्स का इंफॉर्मेशन। क्या है ये? वेदांतु आपके लिए वेव प्लेटफॉर्म पे, जो उनका पेड सेशन है, पेड कोर्स है, वेदांतु लाइव लर्निंग ऐप पे चलता है, उस पे आपको टर्म 1 क्रैश कोर्स अवेलेबल करवा के दे रहे हैं। ठीक है, अब ये टर्म 1 क्रैश कोर्स में सीबीएसई टर्म 1 का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। सिलेबस पढ़ने के बाद उसका रिवीजन भी होगा, प्लस रेगुलर टेस्ट भी होंगे, ताकि आप उसी पेपर पैटर्न के हिसाब से अपने स्कूल एग्जाम्स के लिए अच्छे से तैयार हो जाओ और टर्म 1 का एग्जाम अच्छे से दे सको। सिंपल। नेक्स्ट, अगर आपको ज्वाइन करना है बच्चा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए। आपको 2 प्लान मिलेंगे, एक होगा लाइट और एक होगा क्लासिक। लाइट और क्लासिक में बेसिक डिफरेंस क्या था? तो हमने बोला दोनों में लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस मिलेंगे, दोनों में आपके टेस्ट सीरीज होंगे और टेस्ट के जो रिजल्ट होंगे उसमें एनालिसिस रिपोर्ट भी मिलेगा विद परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी। कितना एक्यूरेट था, कितने करेक्ट थे, कितने इनकरेक्ट थे, कितने आपने स्किप किए, कौन से कॉन्सेप्ट से कितने क्वेश्चंस आए थे, कितने डिफिकल्ट थे, कितने ईजी थे, कितने मीडियम थे, ये पूरा एनालिसिस आपको मिलता है इन द रिपोर्ट। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए आप कहाँ वीक हो और आपको कहाँ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। इसी के साथ साथ बच्चा लोग, आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे आफ्टर एवरी लेक्चर, और आपको नोट्स भी मिलेंगे वेदांतु की तरफ से, हार्ड कॉपी। ठीक है, आपके घर पे होम डिलीवर्ड। नेक्स्ट, उसके साथ आपको डाउट सॉल्विंग होगा ड्यूरिंग द क्लास। आपके क्लास टीचर्स एंड आपके मास्टर टीचर्स आपका डाउट सॉल्व करेंगे ड्यूरिंग द क्लास। ये आपको मिलता है इन लाइट एज वेल एज क्लासिक। लेकिन डाउट सॉल्विंग बाय डाउट एक्सपर्ट्स ऑन मोबाइल ऐप इज अवेलेबल ओनली इन क्लासिक, इट इज नॉट अवेलेबल इन लाइट। अभी क्लासिक और लाइट के फीस में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं है। आप देख सकते हो बच्चा लोग, क्लासिक और लाइट दोनों की फीस कितनी है? 2700 ओनली। ठीक है, अगर आपको ये क्लासिक और लाइट की फीस चाहिए 2700, तो आपको कूपन कोड यूज करना है BM Pro, दैट इज व्हाट इज योर कूपन कोड। चलो बच्चा लोग, इसी के साथ हम आ जाते हैं टू द पॉइंट कि वेव और यूट्यूब पे क्या डिफरेंस है। यूट्यूब पे भी हम पढ़ा रहे, वेव पे भी हम पढ़ा रहे। यूट्यूब फ्री है, वेव पेड प्लेटफॉर्म है। तो आप सोचोगे जब चीजें मुझे फ्री में मिलती है तो मैं पैसे क्यों दूं? सिंपल सी चीज है यार, नॉर्मल सी मेंटालिटी है, नॉर्मल क्वेश्चन है। आंसर ये, यूट्यूब पे टीचर आती है, पढ़ाती है और चले जाती है, इंटरेक्शन उतना ज्यादा नहीं हो पाता है। लेकिन वेव पे, क्योंकि आप एक पेड कोर्स पे जा रहे हो, टीचर के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन होता है आपका। ठीक है, टीचर आपको अनम्यूट या अनकैम कर सकती है, आप टीचर को देख सकते हो, टीचर आपको देख सकती है, आप फेस टू फेस बात कर सकते हो टीचर से ऑन अ वर्चुअल बैकग्राउंड और ऑन अ वर्चुअल प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट, क्लास में अगर आपको डाउट है, ठीक है, यूट्यूब पे आप कितनी बार 10, 15, 20 बार पूछ लो, तब जाके टीचर एक बार देख लेती है और डाउट पूछ लेती है। लेकिन वेव पे ऐसा नहीं होता है। वेव पे आपने क्लास टीचर को डाउट पूछा, विद इन 2 मिनट्स, और आई कैन से विद इन अ मिनट आपका डाउट सॉल्व हो जाता है। सिंपल। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द क्लास अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है और आप मैम को बोलते हो मैम रिपीट, तो मैम रिपीट भी करके देंगे, दैट इज ऑब्वियस, है ना। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक पढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ अगर मैं बोलूँ आपको नोट्स मिलेंगे, आपको संडे टू संडे टेस्ट मिलेगा, तो ये सब कुछ आपको सिर्फ वेव पे मिलता है बच्चा, ये आपको यूट्यूब पे नहीं मिलता है। तो ये आपके बेनिफिट्स होते हैं। नेक्स्ट, यूट्यूब पे आप आओगे, जो लेक्चर चल रहा है वो देखोगे और चले जाओगे, बट वेव पे ऐसा नहीं है। अगर आपने एक लॉन्ग टर्म बैच लिया है तो आपको उस लॉन्ग टर्म बैच के साथ साथ सब्जेक्ट स्पेसिफिक अलग से कोर्सेस मिलते हैं, चैप्टर स्पेसिफिक अलग से कोर्सेस मिलते हैं। उसके साथ साथ अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक KVPY, ओलंपियाड, इसके अलग से कोर्सेस मिलते हैं। उसके साथ साथ आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को भी अच्छे से स्ट्रांग रखने के लिए आरोहण भी आपको फ्री में अवेलेबल होता है। तो इतनी सारी चीजें आपको मिलती है ऑन वेव एंड नॉट ऑन यूट्यूब। ठीक है, नेक्स्ट, इसके साथ साथ क्योंकि आप वेव के या वेदांतु के लॉन्ग टर्म बैच का एक हिस्सा हो, आपको वी प्रॉमिस भी मिलेगा, दैट इज वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस। और हाँ, वेदांतु के पास टीचर्स तो मतलब
माशाल्लाह सुपर्ब है। तो बेस्ट टीचर्स तो आपको मिलेंगे, चाहे यूट्यूब हो चाहे वेव हो, सिंपल। चलो आ जाते हैं बच्चा लोग टू द टॉपिक दैट इज प्लांट लाइफ साइकिल। क्या पढ़ने वाले हम आज और क्या क्या आएगा इसमें, चलो देखते हैं। सबसे पहला, चाहे कोई भी प्लांट हो, एल्गे हो, ब्रायोफाइट हो, टेरिडोफाइट हो, जिम्नोस्पर्म हो या एंजियोस्पर्म हो, हर एक प्लांट आपको क्या दिखाएगा, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में आपको क्या क्या पता होना जरूरी है। तो आपको ये पता होना जरूरी है कि हर एक प्लांट में दो जनरेशन होता है, एक होता है गैमेटोफाइट और एक होता है स्पोरोफाइट। ठीक है, अभी सारे प्लांट्स में क्या कॉमन होगा, गैमेटोफाइट मतलब वो प्लांट जो गैमेट बनाएगा। तो गैमेटोफाइट हमेशा क्या बनाएगा, गैमेट्स। ठीक है, स्पोरोफाइट मतलब वो प्लांट जो स्पोर बनाएगा। तो स्पोरोफाइट हमेशा क्या बनाएगा, स्पोर। सिंपल। अब इसी साइकिल को कंप्लीट कैसे करोगे, तो हमने बोला देखो, स्पोर से गैमेटोफाइट आएगा और गैमेट्स के फर्टिलाइजेशन से स्पोरोफाइट आएगा। सिंपल। इसीलिए गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड होता है, गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन हुआ है तो स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होगा। ठीक है, फिर स्पोरोफाइट ने क्या किया, मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन, इसलिए स्पोर हमेशा हैप्लॉइड होगा। और स्पोर ने माइटोसिस करके गैमेटोफाइट बना दिया। सिंपल। दिस इज व्हाट इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। टेंडेंसी ऑफ अ प्लांट, एक प्लांट की टेंडेंसी या एबिलिटी कि वो बार बार गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट में आ सकता है। ठीक है, तो जब वो एक टाइप के जनरेशन से दूसरे टाइप के जनरेशन में ट्रांसफर होते रहेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, वी कॉल दिस एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देख लो बच्चा लोग, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में एक होगा गैमेटोफाइट, एक होगा स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट क्या बनाएगा, गैमेट्स। स्पोरोफाइट क्या बनाएगा, स्पोर्स। ठीक है, गैमेट्स का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन या सिनगैमी, ताकि वो क्या बन सके, जाइगोट, जिससे बनेगा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या करेगा, रिडक्शनल डिवीजन, मायोसिस, ताकि स्पोर्स बन सके, जो माइटोसिस करके क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट। सिंपल। नेक्स्ट, अब अगर मैं बोलूं कितने टाइप के लाइफ साइकिल्स होते हैं, तो हमने बोला हमारे पास जनरली 3 टाइप के लाइफ साइकिल होंगे। ठीक है, व्हाट आर दीज 3 टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल, तो हमने बोला देखो, एक होता है हमारे पास डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एक होता है हमारे पास हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और एक होता है हमारे पास हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, मैं आपको हाईलाइट करके दे देती हूँ। ये एक होता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एक होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और एक होता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सिंपल। दीज आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल्स विच आर अवेलेबल विद अस और प्रेजेंट विद अस। अभी इसमें से कौन सा प्लांट हैप्लोडिप्लॉन्टिक करेगा, कौन सा प्लांट हैप्लॉन्टिक करेगा और कौन सा प्लांट डिप्लॉन्टिक करेगा, एक एक करके देखते हैं। ठीक है, चलो बच्चा लोग, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम आ गए हैं ऑन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आपको क्या दिखेगा, तो मैं थोड़ा सा शिफ्ट हो जाती हूँ ताकि आप रीड कर पाओ। ये देखो, सबसे पहले हमने बोला था 2 टाइप के जनरेशन होंगे, एक गैमेटोफाइट और एक स्पोरोफाइट। तो आपको क्या क्या पता है यहाँ पर, स्पोरोफाइट जनरेशन जो रहेगा इन केस ऑफ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, वो सिंगल सेल का होगा, जिसको हम बोलेंगे जाइगोट। यूनिसेल्यूलर स्पोरोफाइट मिलेगा, नथिंग एल्स यू आर सपोज टू रिमेंबर, जस्ट इतना याद करो, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में यूनिसेल्यूलर स्पोरोफाइट मिलेगा, जिसको हमने क्या बोल दिया, जाइगोट। जाइगोट कैसा रहेगा, डिप्लॉयड, इसलिए स्पोरोफाइट कंपल्सरीली कैसे होते हैं, डिप्लॉयड। नेक्स्ट, फ्री लिविंग स्पोरोफाइट है क्या, जी नहीं, जाइगोट अपना खाना खुद से नहीं बना सकता है, इट इज डिपेंडेंट, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट। क्लियर। नेक्स्ट, फिर हमने बोला कि जाइगोट जो है वो मियोसिस करेगा, क्योंकि हमने बोला था स्पोरोफाइट मियोसिस करके स्पोर बनाता है, तो जाइगोट स्पोरोफाइट था, उसने मियोसिस करके क्या बना दिया, स्पोर्स। और क्योंकि मियोसिस या रिडक्शनल डिवीजन किया था, वो हैप्लॉइड होंगे। नेक्स्ट, ये जो आपके हैप्लॉइड स्पोर बने थे, ये माइटोसिस करेंगे और क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट। तो हैप्लॉइड स्पोर माइटोसिस करके क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट कैसा होगा, डोमिनेंट होगा, ऑटोट्रोफिक होगा, मतलब इंडिपेंडेंट या फिर फोटोसिंथेटिक, या आप बोल सकते हो फ्री लिविंग। तो डोमिनेंट, फ्री लिविंग, इंडिपेंडेंट, फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रोफिक गैमेटोफाइट होगा।
ऐसे लाइफ साइकिल को हमने बोल दिया भैया तुम तो हो हैप्लॉन्टिक, क्योंकि हैप्लॉइड जिंदगी काफी बड़ी थी और डिप्लॉइड एक छोटा सा सेल नोन है जाइगोट, खत्म। फिर हमने नेक्स्ट बोला किस में दिखेगा ये, एल्गे, मेनी एल्गेस या मोस्ट ऑफ द एल्गेस, जैसे कि वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये देख लो बच्चा लोग, आपके सामने ये इमेज है जो एग्जैक्टली एनसीईआरटी से उठाई हुई है। एनसीईआरटी में भी आपको यही दिखेगा, एक गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट ने क्या किया, गैमेट फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस। गैमेट्स ने क्या किया, सिनगैमी मतलब फर्टिलाइजेशन। एक डिप्लॉइड सा जाइगोट बन गया जो इमीडिएटली क्या करता है, मियोसिस, और क्या बनाएगा, स्पोर। यही स्पोर माइटोसिस करेगा और जर्मिनेट करके क्या बनेगा, गैमेटोफाइट। क्योंकि आपको मेजर लाइफ हैप्लॉइड दिखती है और हल्की सी लाइफ डिप्लॉइड दिखती है, इट इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अभी बच्चा लोग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के लिए क्या याद रखोगे, तो हमने बोला हम याद करेंगे गांधी जी को, ठीक है। अभी इसका क्या मतलब होता है ये भी देख लो फटाफट। जी मतलब गैमेटोफाइट है ना, जी मतलब गैमेटोफाइट। ए मतलब एल्गे, एन मतलब हैप्लॉइड, तो गैमेटोफाइट ऑफ एल्गे इज हैप्लॉइड। डी डोमिनेंट, आई इंडिपेंडेंट। अब तुम बोलोगे मिस आपने एच तो बताया ही नहीं, तो हमने बोला ठीक है, व्हेन गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट, हैप्लॉइड, इंडिपेंडेंट, तब जाके हम इस लाइफ साइकिल को क्या बोलेंगे, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये हुई ना बात, सिंपल, याद हो गया सब कुछ। गैमेटोफाइट कैसा था एल्गे का, हैप्लॉइड, डोमिनेंट एंड इंडिपेंडेंट। अब अगर इसी बात से आपको स्पोरोफाइट पता करना हो तो आप क्या बोलोगे, देखो स्पोरोफाइट एग्जैक्टली अपोजिट। जिससे यहां आपने बोला गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड तो मैं बोलूंगी स्पोरोफाइट इज डिप्लॉइड। आपने बोला गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट तो मैं बोलूंगी स्पोरोफाइट इज रिसेसिव। आपने बोला गैमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट तो मैंने बोल दिया स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट। एग्जैक्टली अपोजिट, ये तो याद हो जाएगा, है ना। चलो कोई नहीं, अभी नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में व्हाट आर वी सपोज टू रिमेंबर। फिर हम पहले कंटेंट देख लेते, क्या दिया है देखो। सबसे पहला यहां पर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हमारे जो स्पोरोफाइट होंगे वो डिप्लॉयड होंगे, ठीक है। स्पोरोफाइट तो हर जगह डिप्लॉयड होता है, कहानी में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये था कि इस बार स्पोरोफाइट रिसेसिव नहीं है। स्पोरोफाइट कैसा है, डोमिनेंट, फोटोसिंथेटिक मतलब इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग। तो जब स्पोरोफाइट डोमिनेंट, फोटोसिंथेटिक, इंडिपेंडेंट और फ्री लिविंग होगा वो होगा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यहां पर गैमेटोफाइट जो रहेगा वो काफी कम सेल, या तो एक सेल, दो सेल या तीन सेल का होता है गैमेटोफाइट, और कैसा होता है, हैप्लॉइड। तो जहां स्पोरोफाइट एक आध सेल का था वो था हैप्लॉन्टिक, जहां गैमेटोफाइट एक आध सेल का होता है या दो तीन सेल का होता है वो होता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। अभी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहां दिखेगा, सारे सारे जिम्नोस्पर्म्स और सारे सारे एंजियोस्पर्म्स। लेकिन यस याद रखोगे कि एक एल्गे है जिसका नाम है फ्यूकस, ये एक्सेप्शन जाता है, जो क्या दिखाता है आपको, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कहानी खत्म हुई नहीं, अब तक हमारा डायग्राम देखना बाकी है। आ जाओ, ये क्या दिखा आपको, सेम टू सेम कहानी। स्पोरोफाइट था, स्पोरोफाइट से क्या किया, मियोसिस करके स्पोर बनाया। स्पोर ने क्या किया, स्पोर बनाया। स्पोर ने माइटोसिस करके क्या बना दिया, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट ने क्या किया, गैमेट फॉर्मेशन, जाइगोट, जाइगोट से फिर से स्पोर। अच्छा, अभी इसमें क्या याद रखोगे बच्चा लोग, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल उन ऑर्गेनिजम्स में होता है जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, जिसमें मेन प्लांट बॉडी, ठीक है, मेन प्लांट बॉडी कौन होता है, स्पोरोफाइट। मेन प्लांट बॉडी कौन है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कौन होगा, रूट, स्टेम एंड लीव्स, ठीक है, ये मेन प्लांट बॉडी होता है जो होगा डिप्लॉइड। और अगर मैं गैमेटोफाइट की बात करूं तो गैमेटोफाइट क्या रहेगा, गैमेटोफाइट जो रहेगा उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा ये भी मैं बता देती हूँ। गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड और उसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, मेल गैमेटोफाइट के नाम पे पोलन ग्रेन और फीमेल गैमेटोफाइट के नाम पे आर्चिगोनिया इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, या फिर एम्ब्रियो सैक, ठीक है, आर्चिगोनिया या फिर एम्ब्रियो सैक।
सिंपल ये होता है गैमेटोफाइट। आई रिपीट, हाईलाइट कर देती हूं मैं आपके लिए। मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन, फीमेल गैमेटोफाइट के नाम पे आर्चिगोनिया या फिर एम्ब्रियो सैक। अभी कहानी में ट्विस्ट, कैसे याद करोगे? जैसे वहां गांधी बोला था कोई तो निमोनिक होना चाहिए, यहाँ पे भी इन ऑर्डर टू रिमेंबर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमने क्या याद किया? सिदान जिम। अभी इसका क्या मतलब हो गया? तो हमने बोला देख लो, सिदान एस स्पोरोफाइट, मस्त है ना? ठीक है, तो हमने बोला एस का मतलब क्या होगा? स्पोरोफाइट। आई का मतलब क्या होगा? आई इज इंडिपेंडेंट। ओके, मतलब स्पोरोफाइट क्या होगा? फ्री लिविंग। इंडिपेंडेंट मतलब फ्री लिविंग, या फिर आप बोल सकते हो फोटोसिंथेटिक। डी मतलब डोमिनेंट। ए एन मतलब एंजियोस्पर्म, और जिम मतलब जिम्नोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में स्पोरोफाइट कैसा होगा? इंडिपेंडेंट एंड डोमिनेंट। तो गैमेटोफाइट कैसा होगा? तो हमने बोला देख लेते। गैमेटोफाइट विल बी haploid. Next, it has to be dependent, and last it has to be recessive. ठीक है, गैमेटोफाइट विल बी हैप्लॉइड, डिपेंडेंट एंड रिसेसिव। अब आते हैं लास्ट वाले लाइफ साइकिल पे जिसका नाम है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। चलो आ जाते हैं कंटेंट में क्या दिया देखने के लिए। तो सबसे पहले हमने बोल दिया हमारे पास है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसमें हमने बोला ये नॉर्मली ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में होगा, लेकिन दोनों के डोमिनेंट फेज क्या होंगे? अलग। दोनों भी फेज, हैप्लॉन्टिक फेज और डिप्लॉन्टिक फेज, या गैमेटोफाइटिक फेज एंड स्पोरोफाइटिक फेज, दोनों भी मल्टीसेल्यूलर होंगे। क्लियर? इसमें कोई भी ऐसा नहीं होगा कि हाँ ये सिर्फ फ्यू सेल्स का है, ऐसा नहीं होगा। इसमें दोनों भी मल्टीसेल्यूलर स्ट्रक्चर्स होंगे, योर गैमेटोफाइटिक फेज एज वेल एज योर स्पोरोफाइटिक फेज। नेक्स्ट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के लाइफ साइकिल में क्या डिफरेंस था? इनका डोमिनेंट फेज अलग होगा। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि ब्रायोफाइट है तो गैमेटोफाइट विल बी डोमिनेंट, अगर मैं बोलूं टेरिडोफाइट है तो स्पोरोफाइट विल बी डोमिनेंट। सिंपल, ये देख लो, अगर टेरिडोफाइट है, वैस्कुलर प्लांट बॉडी बोला मतलब इट हैज टू बी टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में क्या दिखेगा? डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होगा जो डोमिनेंट, इंडिपेंडेंट और फोटोसिंथेटिक होगा। और अगर मैं बोलूं ब्रायोफाइट है तो ब्रायोफाइट में आपको क्या दिखेगा? ब्रायोफाइट विल शो यू गैमेटोफाइट विच इज डोमिनेंट, इंडिपेंडेंट एंड फोटोसिंथेटिक। ठीक है, अभी इसके लिए आपको क्या क्या याद करना है ये भी मैं बता देती हूँ। ठीक है, अभी देख लो, इफ आई कंसिडर ब्रायोफाइट तो आपको क्या याद रखना है? ब्रो, एसआर, डिग। ठीक है, ब्रो, एसआर, डिग मतलब ब्रो, अच्छा इसको हम लिख देते हैं। ब्रो मतलब आएगा हमारे पास ब्रायोफाइट, एसआर स्पोरोफाइट, छोटा वाला आर मतलब रिसेसिव, स्पोरोफाइट इज रिसेसिव, ओके, एंड डोमिनेंट और इंडिपेंडेंट क्या मिलेगा आपको? गैमेटोफाइट। ठीक है, ब्रो, एसआर, डिग मतलब ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट इज रिसेसिव, डोमिनेंट और इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट है। सिंपल, क्लियर? अभी नेक्स्ट टेरिडोफाइट आएगा हमारे पास। तो टेरिडोफाइट में क्या याद रखोगे? टेरिडोफाइट, तो हमने बोला टेरिडोफाइट में हम याद रखेंगे सिड, तेरा, गिर। अभी सिड, तेरा, गिर मतलब स्पोरोफाइट, आई मतलब इंडिपेंडेंट, डी डोमिनेंट, तेरा टेरिडोफाइट। Sporophyte is independent and dominant in pteridophyte, and gametophyte will be independent and recessive अभी यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि स्पोरोफाइट भी इंडिपेंडेंट है और गैमेटोफाइट भी इंडिपेंडेंट है। द ओनली प्लांट विथ बोथ इंडिपेंडेंट वाला नेचर इज टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट इज द ओनली प्लांट जहां पे उनका स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, और अक्सर ये क्वेश्चन आता है बच्चा लोग कि टेरिडोफाइट के गैमेटोफाइट को क्या बोलोगे, तो याद रखोगे इट इज प्रोथैलस, जो ग्रीन कलर का होता है, प्रोथैलस। प्रोथैलस इज द गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट।
सिंपल, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं टू द लास्ट पार्ट, दैट इज एक्सेप्शंस। हमने बोल दिया एल्गे विल शो यू हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ब्रायो एंड टेरिडो विल शो यू हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिम्नो एंड एंजियो विल शो यू समथिंग कॉल्ड एज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब एक्सेप्शंस क्या जाएगा, जहां मोस्ट ऑफ द एल्गे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाता है, एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया और केल्प, ठीक है, एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया और केल्प आपको हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाएगा, और फ्यूकस एल्गे होने के बावजूद आपको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाएगा। अब इससे क्या याद रखोगे, हमने बोला एफ डी, ठीक है, एफ डी पॉली एक एच डी, एफ डी पॉली एक एच डी मतलब फ्यूकस विल शो यू डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉली, पॉली मतलब पॉलीसिफोनिया, एक्टोकार्पस, ई मतलब एक्टोकार्पस, के मतलब केल्प विल शो यू एच डी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। तो फ्यूकस डिप्लॉन्टिक, पॉलीसिफोनिया, एक्टोकार्पस, केल्प हैप्लोडिप्लॉन्टिक, एफ डी पॉली एक एच डी, सिंपल, ठीक है। तो सिर्फ एल्गे एक्सेप्शंस में आते बच्चा, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो में कोई एक्सेप्शंस नहीं आएगा, सिंपल। तो बच्चा लोग इसी के साथ आई वुड लाइक टू टेल यू वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शंस के बैचेस भी शुरू हो चुके हैं। इफ यू वांट टू ज्वाइन वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन तो और ज्यादा देर मत करो, 1 महीने का ट्रायल लेके देखो बच्चा। वेव का एक बार तुम उनके जो क्विज सेशंस होते हैं, लीडर बोर्ड्स होते हैं, तत्व सॉल्विंग सेशंस होते हैं, उनके तत्व का मटेरियल, ये सब 1 महीने के लिए अंदाजा लेके देखो कैसा है, खुद डिसाइड करो अपने लिए क्या वो कोर्स मुझे नीट क्रैक करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसके लिए बच्चा अगर आप 1 मंथ के लिए लेना चाहते हो नीट 2022, मतलब फिलहाल अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो और आपको नीट 2022 देना है, 1 मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए बच्चा फीस कितनी जाएगी, 3400। लेकिन अगर आपने कूपन कोड यूज किया BM Pro तो आपकी फीस कितनी जाएगी, 3060, सिंपल। अब यहीं पे अगर आप ड्रॉपर हो और आपको देखना है कि वेदांतु के जो टीचर्स है, जो प्रॉमिस करते हैं कि हमने ऑल इंडिया रैंक्स प्रोड्यूस किए हैं, वो कितना मस्त पढ़ाते हैं, कितने अच्छे से वेदांतु के टेस्ट होते हैं, क्या एक्यूरेसी रिपोर्ट आती है या एनालिसिस रिपोर्ट आती है, अगर आपको ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करनी है बच्चा लोग, तो आपके पास एक और मौका है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉपर बैच का लिंक है, 1 मंथ सब्सक्रिप्शन लेके देखिए बच्चा। 1 मंथ सब्सक्रिप्शन की फीस है 4200, लेकिन अगर आप कूपन कोड यूज करते हो BM Pro तो आपकी फीस कितनी हो जाएगी, 3600 ओनली, सिंपल। तो चलो बच्चा लोग इसी के साथ वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस, जैसे कि आप सबको पता है, अगर आप लॉन्ग टर्म बैच लेते हो तो हम आपको अश्योर करते कि आपकी प्रोग्रेस हम पक्का करके दिखाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ कुछ करना पड़ेगा। जब ग्रोथ मेजर हो सकती है तो इंप्रूव भी तो हो सकती है। क्या आपने प्रॉमिस करना है हमारे साथ, तो आपने ये प्रॉमिस करना है कि आप 75% अटेंडेंस दोगे इन द क्लास एज वेल एज इन द एग्जाम्स, सिंपल। और फिर अगर आपका इंप्रूवमेंट नहीं होता है तो हमारी प्रॉमिस है हम आपको आपकी कोर्स फी वापस दे देंगे, सिंपल एज दैट। चलो बच्चा लोग इसी के साथ आज जितने भी आपने स्लाइड्स देखे, ये सारे अमेजिंग स्लाइड्स उषा मैम ने बनाए, सो उषा मैम थैंक यू सो मच। एंड यस बच्चा लोग, अगर आपको ये कंटेंट, अगर आपको आज का सेशन मजेदार लगा, आपके लिए इंफॉर्मेटिव लगा, आपके लिए फायदेमंद लगा, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू वेदांतु नीट मेड इजी। बाय बच्चा लोग।